अच्छा, तो ये भी रिकॉर्डिंग तो हमने स्टार्ट कर ही ली है, लेकिन ये देखें। अच्छा, इसमें हमने देखा कि कौन सा जो है ना हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है। सो ये चीज़ हमारे लिए थोड़ी सी बेनिफिशियल साबित हो सकती है। ठीक है, ये आगे आगे ये और ये तीन है। इनमें से जो भी हमें मतलब अच्छा लगे, सूटेबल लगे, वो हम यूज़ कर सकते होते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है। मतलब ये डिपेंड करता है कि कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो टेक्सचर कई दफ़ा आप देखते होंगे अक्सर डिज़ाइंस में, अक्सर चीज़ों में, तो वो टेक्सचर जो है ना ऐसे पिक्चर्स की बेस्ड पे या फिर वैसे कोई टेक्सचर खुद डाउनलोड भी किया जा सकता है गूगल से भी। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनको आप यूटिलाइज करते हुए पिक्चर में थोड़ा सा मजीद फन ला सकते होते हैं अपने डिज़ाइन में। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब हम जो है ना देखते हैं कि इसको आप कैसे जो है ना एडजस्ट करेंगे मॉकअप में। वो थोड़ी सी जो है ना इधर ट्रिकी सी चीज़ आ जाएगी, तो इसलिए हमने ये जो सेक्शन है वो तीसरा रखा है। ठीक है, ताकि आपको इस चीज़ की समझ आ जाए। तो किधर गया हमारे पास बाई फोल्ड का मॉकअप पड़ा होगा। चलें ये ओपन करते हैं। ये कौन सा है? अब हम ये बंद कर देते हैं। उसकी सारी समझ आ गई ना आप लोगों को कि हमने एक कार्डबोर्ड पे दो शेप्स रखनी है, दो साइड्स रखनी है। ठीक है, ताकि हम उनको क्रॉप कर सकें। और उसमें बॉर्डर भी हमने रखना होता है, बॉर्डर भी हमने रखा हुआ था ताकि हमें वो सारी चीज़ें क्लियर हो। और जब हमने ड्रा करना है, हमने शेप मतलब अलहदा करनी है, तो तब भी हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें पता हो कि जी ये चीज़ कैसे हुई है। मतलब क्या है कि बिल्कुल सेंटर से जाके हमने उसको डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम अलहदा से आर्टबोर्ड क्रिएट करते हैं, बजाय इसके कि हम रूलर के साथ जो है ना इधर पैमाइश करते रहें। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपने याद रखने हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास जो ओपन हो चुका है, हमारे पास एक बाई फोल्ड डिज़ाइन। तो हम इसके ऊपर अब ट्राई करते हैं अपना डिज़ाइन कैसे होगा। यहाँ पे जो है ना हमारे पास पहले भी दो साइड्स थी, जैसे हमने ट्राई किया था किसमें, इन्वेलप में भी और बिजनेस कार्ड में भी। अब हमारे पास फिर भी दो हैं, लेकिन अब जुड़ी हुई हैं दो। अब इसमें हमने देखना है कि क्या जो है ना हमारा फ़र्क आता है। तो ये वाला अब कौन करवाएगा मुझे पहले दिख, कौन करवाएगा? लास्ट टाइम जरे आप और मोहम्मद अली ने शायद करवाया था। उस्मान। जी सर। हाँ जी, आप मुझे जो है ना आप गाइड करेंगे कि कैसे मैंने इसमें एडजस्ट करना है अपने अभी जो हमने ब्रोशर बनाया उसको। पहले वो जो हमने ब्रोचर बनाया है वो इधर ओपन करेंगे। नहीं, वैसे नहीं करेंगे। पहले यहाँ से हमने वो फाइल ओपन करनी है जिसमें हमने एडजस्ट करनी है कोई एक साइड। तो वो कौन सी है और किधर है, कहाँ से ओपन होती है? तो आपने पहले ये मॉकअप जहाँ यूज पर किए हैं। लिखा, जी सर, ये यहाँ पर लिखा है योर डिजाइन पेज 1। वेरी गुड। इसमें ये जो फर्स्ट थंबनेल है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले वाले को हाइड करेंगे। ठीक है, ये हाइड। अच्छा, फिर क्या आपने बताना है मुझे, ये तो आगे क्या करना चाहिए आप बताएं। ये हाइड तो कर लिया। वो पिक हम ओपन करेंगे जो हमने सेव की थी पहले, वो कैसे आएगी? वो ऊपर फाइल में जाकर। शॉर्ट की इसकी क्या है? शॉर्ट की का नहीं पता सर। माशाल्लाह, शॉर्ट की इसकी होती नहीं है।
याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा ये देखें, इसमें जो है ना, ये हमने जो लाइन रखी थी अब वो हमें फायदा दे रही है। अगर हमारे पास ये लाइन अभी नहीं होती तो फिर हमें मुश्किल पेश आती इसको रखने में। अब जो इसमें हमें मुश्किल पेश आने लगी है वो तो आ चुकी भी है एक। वो क्या कि इसका जो साइज है वो हमारे डिजाइन के साइज से चेंज है। मतलब क्या है कि इसकी लेंथ वाइज अगर देखें तो वो उसमें थोड़ा सा चेंज है। ब्लर नहीं करना। अच्छा तो इसमें हम जो फर्क कर सकते हैं वो ये साइज में ही थोड़ा सा हमें बढ़ाना पड़ेगा। देखते हैं कि क्या फर्क आता है। ऐसे तो ये खराब हो रहा है। इसे डिलीट करने लगा हूँ एक दफा में। और दोबारा से ड्रैग करके लेके आना। किधर गया? अच्छा इधर इसी जगह ही से रोक देते हैं। ठीक है। है रे नीचे, अगर बच गया तो फिर हम जबरदस्ती अपने डिजाइन को खराब तो नहीं करने वाले। सो है रे। अच्छा आगे बताएं जी। ये पहले भी हमने किया हुआ है, मॉकअप यूज हुआ है, तो पहले वाला तो ठीक था लेकिन इस दफा थोड़ा इशू आया। अच्छा हाँ जी नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट ऊपर जो लिखा हुआ है क्रॉस का निशान, उस पर क्लिक करेंगे। इधर है इसी क्रॉस। ये जो ओपन की है फाइल, इसी पर क्रॉस किधर है वो बताएं। ये लिखा हुआ है लेयर वन कॉपी, जिस पर लिखा हुआ है ऊपर तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ है। ये इस साइड पे लेयर्स में। नहीं नहीं, ये जो हमने मॉकअप यूज किया हुआ है ना, इसके ऊपर। मुझे नहीं समझ आई किधर गया हाँ वो। यहाँ, ये इस साइड पे बोल रहे हैं मेन इसका जो मॉकअप में। इसका जो क्रॉस का निशान है। नहीं हमने ऐसे नहीं करना। हमने क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि इधर नजर नहीं आया। ठीक है तो हम क्या करेंगे, इसको हम कंट्रोल एस करेंगे और ये इधर शो हो गया। ठीक है इस तरीके से हम ये करेंगे। अब हमें ये हम ऐसा करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं सेंटर में, और इस इधर शायद सेंटर में करेंगे तो कुछ हमारे एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो ये हमारा इधर आ गया। ठीक है और इसी तरह से हम अब दूसरा वाला भी आप ही बताएं। फिर इसका जो योर डिजाइन पेज 2 है, इस पर क्लिक करेंगे डबल। हाँ जी अब जो पुराना लगा हुआ है उसको हाइड कर देंगे आई के बटन पर क्लिक करके। कर दिया नेक्स्ट। फिर वो ड्रैग करके ले आएंगे। ड्रैग करके लेंगे। इसकी कोई शॉर्ट की है? नहीं सर। गुड। अच्छा ये हो गया और इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं सेंटर में। ठीक है अब नेक्स्ट। कंट्रोल एस। कंट्रोल एस करेंगे और ये यहाँ पे आ गया जी हमारा। ठीक है अच्छा लग रहा है, इधर बेहतरीन हो गया। और ये अभी आप टेक्सचर देख रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना अट्रैक्टिव लग रहा है इस जगह। ठीक है तो यहाँ पे होता है जी हमारा डिज़ाइन कंप्लीट। और अब आपने इस जगह मतलब ये बैकग्राउंड में अगर जब असाइनमेंट वगैरह सबमिट आपने करनी है तो बेशक इसे थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं। ठीक है ताकि आप लोग
यहाँ पे लोगो वगैरह एडजस्ट कर सकें। लोगो वगैरह सब चीज़ें एडजस्ट करने का पता है आप सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग बता सकते हैं अभी। मतलब फोटोशॉप के अंदर भी असाइनमेंट कैसे आप लोगों ने सबमिट करनी है? लास्ट टाइम हमने ये दोनों चीज़ें कल की जो लास्ट हमारी क्लास थी उसमें हमने देखी थी। किसी का कोई इशू इसमें है तो नहीं है? अगर सबका क्लियर है तो इधर क्लियर ही लिख दे। वेरी गुड, माशाल्लाह आप सब लोग काफी जीनियस हैं और बहुत अच्छे डिजाइन बनाते हैं। बस थोड़ा सा स्लो हो रहा है काम, वो भी सब नहीं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, और मजीद आप लोग तेज करेंगे तो इंशाल्लाह ज्यादा मजा आएगा। तो यहाँ पे जो है ना हमारी ये चीज़ कम्प्लीट। दूसरी, अब लाजमी नहीं कि आप मोकअप यूज़ करें, मोकअप के साथ जो है ना यहाँ पे डिफरेंट और भी, जैसे आप ये देख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वैसा ही नहीं है मोकअप। यहाँ पे डिफरेंट मजीद भी ऑप्शंस हैं। आप फ्री पिक के ऊपर जाके देखेंगे आपको नज़र भी आएंगे, ठीक है। तो कोई भी किसी किस्म का भी यूज़ कर सकते हैं आप, इलस्ट्रेटर में खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। और बस पता चलना चाहिए कि ये बाई फोल्ड है, ठीक है। बाकी जैसे मर्जी आप मौका बनाएं, और बाकी डिज़ाइन का तो आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी और आप अच्छे से अच्छा बनाएंगे भी। आपने बाई फोल्ड, ट्राई फोल्ड और जी फोल्ड, गेट फोल्ड, ये सारे जो है ना ट्राई करने हैं, ठीक है। और असाइनमेंट्स में जो मिलेंगे वो तो बनाने ही है, ठीक है, लेकिन असाइनमेंट से हट के भी चीज़ें बनानी है। फ्लायर का आपने जैसे देखा, फ्लायर का आप लोगों ने असाइनमेंट वाले बना लिए। अब आपने डिफरेंट बिजनेसेस को देखना है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं इधर से आइडिया लिया और वो आपने बिजनेस टू बिजनेस कवर करने हैं, ठीक है। पहले अगर आपने देखना है किस बिजनेस के लिए बना, उसमें आपने सिर्फ डमी टेक्स्ट जो पैराग्राफ की शेप में होगा वो डमी यूज कर लेना है। लेकिन जो मेन हेडिंग्स होंगी ना वो आपने डमी यूज नहीं करनी, वो आपने जो बिजनेस जिसके लिए आप बना रहे होंगे, फ्लायर हो, ब्रोशर हो, बिजनेस कार्ड हो, इन्वेलप हो, वो उसी की यूज करनी है, ठीक है। ताकि अगर आपका जो क्लाइंट है वो आता है तो उसको समझ आए कि जी ये इसने हमारे मतलब किसी बिजनेस के रिलेटेड बनाया हुआ है, और वो अगर उसका खुद का बिजनेस है तो आपको सिलेक्ट कर सके वो आपके डिज़ाइन की बेस पे, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर जो है ना आप लोगों ने फोकस करना है। हमने इंशाल्लाह अच्छी कम्युनिटी बनानी है, ऐसी कम्युनिटी जो परफेक्ट हो और बेहतरीन जो है ना लोगों की, जिसमें स्किलफुल लोग शामिल हो, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप लोग खुद पे काम करेंगे, और इंशाल्लाह जब हम लोग खुद के लिए जो है ना अच्छे हो जाएंगे, खुद को बेस्ट करने में लग जाएंगे, इम्प्रूव डेली बेस पे हम इम्प्रूवमेंट अपनी देखेंगे, तो कोई भी नहीं हमें रोक सकता आगे बढ़ने से। तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ के रिलेटेड। चलें जी, मुझे लगता है क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के। क्वेश्चंस क्या करें, ये बड़े जो है ना अच्छे होते हैं और सब के लिए। एक तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट होता है इससे, और दूसरा ये होता है कि हमारी जो है ना कम्युनिकेशन स्किल, आप कुछ सही बोलेंगे, कुछ गलत बोलेंगे, ठीक है। कुछ मैं आपको बताऊंगा, कुछ आपसे मैं सुनूंगा, तो मिल के जब हम लोग ऐसे कोई डिस्कशंस करेंगे तो उससे जो है ना फ़ायदा होगा, ठीक है। हमें चीज़ों की समझ आएगी, हमें बोलने का तरीका पता चलेगा। तो इनमें लाजमी पार्टिसिपेट किया करें हर जगह, ठीक है। लॉजिक वाली, बिला वजह की नहीं, एक्स्ट्रा बातें नहीं हमने करनी होती, हमने लॉजिक वाली, और खुद ढूंढना होता है कि क्या चीज़ जो है वो पूछी जा सकती है, क्या नई चीज़ है जो ट्राई की जा सकती है। इससे बड़ा फायदा होता है, दिमाग चलता है जब हमारा। तो ये ऐसी मशीन है कि जो चलने से ही मजीद बढ़ती है, ख़त्म नहीं होती, ठीक है। तो इसको सही से यूटिलाइज करें। तो अभी अपना ख्याल रखें, एक दूसरे की हेल्प करते रहें। एक चीज़ आपने जो है ना हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप अपनी प्रोफेशनल फील्ड में काम करें तो खुद की वजह से किसी का नुकसान नहीं होने देना। खुद का हो जाए कभी कभी तो खैर है, बर्दाश्त कर लेना है, लेकिन किसी का नहीं होने देना। बेशक कोई हमारा नुकसान कर भी दे तो, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें अजर भी देंगे, और अपने करेक्टर पे, अपने किरदार को जो है ना वो खराब नहीं होने देना। हमने खुद को एक रोल मॉडल के तौर पर रखना है कि लोग फॉलो करें, लोग कॉपी करना चाहें आपको, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारी जो गलतियां हम लोग करते हैं उनको भी बेहतर करेंगे, उनको माफ़ करेंगे और अपने साथ जोड़ के रखेंगे।
किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और एक दूसरे की हेल्प करते रहें। और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।